हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स फ्राइडे के सेशन पे यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मूव करता हुआ देखने मिला। हमने बात भी की थी कि 98.400 से 500 का लेवल करेक्टिव बाउंस के फॉर्मेट में देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे 498.400 का लेवल देखने मिलता है। अब देखने वाली बात है कि यहाँ से क्या हो सकता है। तो अगर हम टेक्निकल स्पेसिफिक बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ये आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ब्रेकडाउन पॉइंट के आसपास ये नजर आता हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी लो रिस्क हाई रिटर्न आप प्लान करना चाहते हैं तो रिवर्सल बार के साथ आप प्लान कर सकते हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेटा की, तो आज जीबीपी में ही सिर्फ और सिर्फ हाई इम्पैक्टेड डेटा है, जो कि यहाँ पे जीडीपी का डेटा है और वो न्यूट्रल आंका जा रहा है। अगर पॉजिटिव होता है तो डेफिनेटली जीबीपी के पैर में एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। हमारा अनुमान है कि डेटा जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव आता हुआ नजर आ सकता है। तो जीबीपी के पैर में आज के सेशन में बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिक। आप देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम जो प्राइस जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉज क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। 98.400 के आसपास यहाँ पे देखेंगे ये शूटिंग स्टार पैटर्न है एंड यहाँ पे फॉलो थ्रू अभी तक मिला नहीं है, बट जैसे ही एक अच्छा सा यहाँ पे फॉलो थ्रू मिल जाता है बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर आप कोई रेफरेंस लेवल्स फॉलो कर रहे हैं तो आप ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं। प्राइस जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए नीचे निकलता है, यहाँ पे उम्मीद बनेगी बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल है 97.800 का लेवल। अगर 97.800 के नीचे निकला तो यहाँ पे बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, जो कि 97.500 297 का लेवल आने वाले सेशन में देखने मिल सकता है। जब तक प्राइस 99.500 के नीचे बना हुआ है, ये जोन के नीचे बना हुआ है, यहाँ पे तेजी के बहुत बहुत कम चांस है। मतलब आपको ना के बराबर तेजी देखने मिल सकता है। अगर हम ट्रेंड लाइन यहाँ से प्लॉट करते हैं तो प्राइस एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के आसपास नजर आ रहा है। आप देखेंगे प्राइस एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन के आसपास नजर आ रहा है। तो अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेता है, नीचे निकल जाए, तो बहुत ज्यादा चांस बनेंगे बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू करने के। डे टाइम फ्रेम पे भी नजर आ रहा है प्राइस रिग्रेशन चैनल के अपर बैंड पे आ रहा है, साथ ही साथ ब्रेकडाउन पॉइंट पे है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल में 97.800 एंड अपसाइड में 99.500 का लेवल। जब तक प्राइस ऊपर नहीं निकलता है 99.500 के ऊपर, बुलिश मोमेंटम नहीं मिलेगा। 97.800 के नीचे एक क्लीन डायरेक्शनल ट्रेड देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहा है। बात करेंगे यूरो यूएसडी को लेकर। आज का सेशन थोड़ा छोटा रहेगा, बट यहाँ पे बातें हमारी एकदम इंपॉर्टेंट रहेगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की। तो प्राइस हमने बात की थी कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है यूरो यूएसडी में। तो आप देखेंगे 1700 का लेवल बात किया था, 1680 का बात किया था, प्राइस 1700 के आसपास आया। प्राइस ने यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म किया है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस, आप देखेंगे ये बुलिश बार के अंदर अंदर ही ये सारे पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं बुल्स को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है। प्राइस एग्जैक्टली इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस जैसे ही 1760 का लेवल ब्रेक करता है, 1800, 1850, 1900, 2000 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करने के बहुत ज्यादा चांस है। एक बार ऑसिलेटर प्लॉट करते हैं तो ऑसिलेटर पे देखेंगे तो यहाँ पे RSI वैल्यू जो है अभी भी 60 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। H4 पे आएंगे तो यहाँ पे एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि आपको एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल है 1760 का लेवल। एलियट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो ये करेक्टिव प्राइस एक्शन है। अगर 1760 के ऊपर निकल गया तो इम्पल्स मूव वापस देखने मिल सकता है। बेरिश मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करते हैं तो 1550 के नीचे ही सिर्फ बेरिश मोमेंटम देखने मिलेगा। प्राइस जब तक इसके ऊपर है बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करने के चांस बहुत ज्यादा है। ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, आप देखेंगे फिबोनाची लेवल यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं 61.8 से 78.6 का लेवल है। प्राइस जब तक इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करने के काफी ज्यादा चांस है। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहा है। बात करेंगे WTI पैर के बारे में। WTI में देखेंगे हमने यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेडिंग इनिशिएट किया था, जो कि यहाँ पे SL हमारा निकल गया है। अब बात करते हैं किस तरीके का यहाँ पे ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आप देखेंगे तो प्राइस जो है वो 97.50 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी भी प्राइस जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे ही बना हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि प्राइस ये पॉइंट को, ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके डाउन साइड का ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। अगर प्राइस 55 का लो ब्रेक करता है, 48 का
एंड 48 के नीचे 40 का लेवल देखने मिल सकता है। प्राइस जब तक 61.50 के नीचे बना हुआ है तब तक यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि आपको एक बुलिश ट्रेंड देखने मिले। अगर शॉर्ट टर्म में तेजी खेलना है तो 60 के ऊपर देखने मिल सकता है, बट जो एकदम क्लीन मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, अगर आपको एक बुलिश ट्रेड प्लान कर रहे हो तो 61.50 के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ आपको तेजी देखने मिल सकता है। फंडामेंटल्स भी यहाँ पे कोई भी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक रिग्रेशन चैनल था जिसका ब्रेकआउट हो गया है यहाँ पे, तो H4 पे देखेंगे, H4 पे अभी जो प्रीवियस स्विंग है, एक भी प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग जो आ रहा है वो 97.7 से 98 के आसपास, 58 के आसपास आ रहा है। जब तक प्राइस 58 के नीचे बना हुआ है H4 पे, मंदी का ट्रेंड कंटिन्यूअसली आपको देखने मिल सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है यहाँ पे सेल ऑन राइज ही देखा जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरीके का ट्रेंड आपको दिख रहा है, हमने वीकली पे भी देखा था, एक बार वापस दिखाता हूँ। वीकली ट्रेंड टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो प्राइस का ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था, ये इस ट्रेंड इसके नीचे गया, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, बाउंस किया, एंड ये पूरे बाउंस को स्लो एंड स्टेडीली एब्जॉर्ब किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि मंदी जो है कंटिन्यू होने के चांस बहुत ज्यादा है। जिस तरीके का मार्केट में एक रूमर्स है, एक फियर है रिसेशन का, अगर ये सही ज्यादा हुआ नजर आ रहा है तो डेफिनेटली ऑयल में आपको मंदी देखने मिल सकता है। मतलब लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहा है। बात करेंगे गोल्ड को लेकर। गोल्ड किस तरीके से प्लान करता हुआ नजर आ रहा है, हमने बात किया था, हमारा एक ट्रेड चल रहा था 4450 का टारगेट के साथ, आप देख सकते हैं एक बार। तो हमने जो 3 ट्रेड्स प्लान किए थे, 2 फेवर में जा रहे, एक में एसएल हिट हुआ है। गोल्ड में देखेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो 4450 का है। तो हम काफी 1:2 से 1:1 से ज्यादा निकल गए, ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास आ गए हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि 4450 का लेवल आपको देखने मिल सकता है। आप देखेंगे H4 पे जो ट्रेंड है कंप्लीटली यहाँ पे बुल्स के फेवर में, एवरेज कंटिन्यूअसली होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है, 21 पीरियड एवरेज। जब भी प्राइस 21 पीरियड एवरेज को होल्ड करके चलता है, समझ जाने का शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड उसी डायरेक्शन में फेवर कर रहा है। हमने बात भी किया था कि करेक्टिव वेव है, अब वापस इम्पल्स आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे हमने लेवल्स बताए थे 4400, 4500 एंड 4700 का लेवल, जो कि बहुत ज्यादा चांस है कि आपको ये जो मूव है इसमें आपको देखने मिल सकता है। मतलब लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहा है। बात करेंगे फाइनल पेयर ऑफ द सेशन, बिटकॉइन यूएसडी। बिटकॉइन में जिस तरीके का माहौल है, हमने क्लियरली बताया कि जब तक गोल्ड में तेजी है आपको बिटकॉइन में तेजी देखने मिलने नहीं वाली है। आप देखेंगे प्राइस ने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, बट इसके ऊपर सस्टेन करता नहीं नजर आ रहा है। आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस 21 पीरियड एवरेज के एग्जैक्टली पास आया है। अगर प्राइस यहाँ पे इसके पॉइंट से रिजेक्शन लेते हुए नीचे निकलता है, 85,000 का लो ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस बनेंगे 80,000 के नीचे 78,000 और 75,000 का लेवल। बुलिश सिनेरियो ओनली एंड ओनली 95,000 के ऊपर देखने मिलेगा। हम काफी सेशन से बोलते आ रहे हैं, जब तक प्राइस 95,000 के नीचे है मंदी का ट्रेंड बना रहेगा। अगर प्राइस 95,000 के ऊपर एक पॉजिटिव क्लोज करता है तब जाके 1,05,000 का लेवल देखने मिल सकता है। अगर क्लोज कर भी दिया तो 1,00,000 से 1,05,000 का जोन काफी इंपॉर्टेंट जोन है। ये जोन नॉर्मल जोन नहीं है, ये जोन इतना इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यही जोन से प्राइस ने ब्रेकडाउन किया एंड यहाँ पे ही प्राइस ने सेलर ने वापस से एंट्री की। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सेलर बैठा है। अगर प्राइस गलती से यहाँ पे आ भी गया तो वापस से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिल सकता है, बट चांस उसके काफी कम है। एलियट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो ये 1 2 3 4, अभी 5th वेव की उम्मीद है जो कि आपको बहुत जल्दी देखने मिल सकता है। अब देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है। इसको सही से प्लॉट करते हैं, प्राइस एक्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया। मतलब ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन पॉइंट है, 21 पीरियड एवरेज का रिजेक्शन पॉइंट है, साथ ही साथ ये स्विंग का रिजेक्शन पॉइंट है, मल्टीपल पॉइंट है, 88 89,000 का लेवल है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि आपको एक बेरिश ट्रेंड देखने मिल सकता है। बुलिश सिनेरियो ओनली एंड ओनली अबाउट 95,000 के ऊपर। रेशियो चार्ट भी यही इंडिकेट कर रहा है बिटकॉइन और गोल्ड का कि बिटकॉइन में मंदी कंटिन्यू हो सकता है। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।